और आप देखेंगे 16 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि ये 16 सितंबर के बाद अच्छा प्रोसिक्यूशन बड़ी तेज़ी आएगी जब चीफ जस्टिस चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि और ज़ेर आताब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली वही है। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जी ये उनको कोई उम्मीद नहीं है कि जो फायजी से आएंगे तो शायद वो पता नहीं इनके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन उनका ख्याल ये है कि अभी बहुत जल्दी अननेचुरल तरीके से रिलीफ मिलती है बाय बंदियाल लेड सुप्रीम कोर्ट। अभी एग्जांपल मैं कल जब जो हुआ है तो मेरी इनके बड़े सीनियर एक मिनिस्टर से मेरी बात हो रही थी, तो मैं कोई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मालिक साहब छोड़ें, आप ऐसी बहस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये बात मानो वो बात मानो, ये देखें जी उसका तोशा खाना में केस हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सेशन ने उसका ट्रायल शुरू किया, उसने आज मूव किया अगेंस्ट उसके अपील, तो 3 घंटे में उसकी डायरी लग गई इमरान खान की, केस को डायरी नंबर भी हो गया है। और ये होता है किसी को, आपका जज, आपके जज साहब, 3rd सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सरदार साहब ने अपना जो नोट लिखा उसमें क्या लिखा उन्होंने, ओपनिंग पहला पैराग्राफ पूरा तंजिया लिखा हुआ, उनका जी ये जाके मिलते हैं एतजाज एहसन और खोसा साहब और अगले दिन केस लग जाता है, तो क्या चीफ जस्टिस बाकी भी सारे लोगों को मिलेंगे? अब ये इस तरह की बातें, इतना बड़ा डेयर हो सकता है कि जब इदारा मुखालिफ और सबको पता है और सिटिंग चीफ जस्टिस जो है वो खड़ा हो जाए दूसरे शख्स के साथ जिसका इदारा मुखालिफ? आउटगोइंग चीफ जस्टिस है ना, इसलिए कोर्ट का ख्याल है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैज नथिंग लूज, उनको पता है कि जी उन्होंने 16 सितंबर को चले जाना है। इसलिए तो मैं आपको टेलीविजन पे अपने शोज़ में भी कह रहा हूँ, मेरी जब बात होती है PML के टॉप इंसाइडर से, वो कहते हैं जी वैसे ही सुना देते हैं लोगों को कि मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब 16 सितंबर से पहले नहीं आएंगे। अच्छा, मियाँ साहब के आने पे बात करते हैं, एक चीज़ और ऐड करते हैं, ये जो हर चीज़ यहाँ 16 सितंबर ऑनवर्ड्स होगी। अगर बच्चा क्या होने उसके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ मतलब जो कुछ हो चुका है तो बहुत बहुत ज़्यादा है सर। बहुत कुछ है, पार्टी के साथ हुआ है ना, खान साहब के साथ अभी नहीं हुआ। खान साहब का ये बिलीफ है कि इन्होंने मेरा पार्टी स्ट्रक्चर, सुन ले आप, ये कह रहे हैं मेरा पार्टी स्ट्रक्चर 0 किया, लेकिन मेरा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो मेरा 100 गुना बढ़ पार्टी नहीं होगी तो खान कहाँ होगा सर? खान साहब का तो ख्याल यही है ना, उनका अपना असेसमेंट ये है कि जैसे वो कहते हैं मैं खंबे को लगाऊंगा वो बिल्ले का। मालिक साहब आप ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आज की डेट में जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ कुछ नहीं हुआ, उनकी पार्टी के साथ हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि उनके साथ जो प्लान है वो 16 सितंबर ऑनवर्ड्स होगा, जिसमें उनकी हिरासत होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, उसकी सजा होगी, वो फिर फिजिकल उनकी चीजें, उनकी तकलीफ। सोलंकी साहब, 2 इंटरेस्टिंग बातें मालिक साहब ने की। एक तो पॉलिटिकल कैपिटल की बात की है और वो ऑफ कोर्स उसका तो डिनाई नहीं है, जरा इस पे भी एक अपना तज्जिया दीजिएगा। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो जूं का तूं खड़ा है बल्कि और ताकतवर हो गया है, तहरीक इंसाफ को सिर्फ नुकसान पहुंचा, तो ये वैसे मंतक मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब तहरीक इंसाफ नहीं है तो फिर चेयरमैन काहे का? सर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं सोलंकी साहब, विद अपॉलॉजीज, एक चीज़ समझ लें, ये इट्स अ वन मैन पार्टी, जो वोट है वो PTI का कोई वोट नहीं है, वरना असद उमर ने कहाँ से जीतना था, शफकत महमूद ने कहाँ से जीतना था, ये हमाद अजहर ने कहाँ से जीतना था, इमरान किया जा सकता है। हाँ, तो यहाँ सारे कल्ट है ना, लेकिन वहाँ फिर भी इलेक्शन मशीन उनकी भी डेवलप्ड है, इमरान खान का वोट है और ये इमरान खान को पता है। सोलंकी साहब, तो मैं मोहम्मद मालिक की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि 16 सितंबर जो है वो एक वाटरशेड है इसके हमारे सियासत में। 16 सितंबर से पहले मैं नवाज शरीफ साहब को आता हुआ नहीं देखता। ये जो कभी कहते नहीं जी 14 अगस्त को आ रहे हैं तो फलां को आ रहे हैं, मेरे नज़दीक इसका इम्कान 0 है। उनका आना जो है वो 16 सितंबर के बाद ही मुमकिन है और इसी वजह से नून लीग के हलकों से ये आवाज़ आती है कि हम नवंबर में इलेक्शन ना कराएं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, कुछ वक्त तो मिलना चाहिए ना उनको कैंपेन करने के लिए, कम से कम मार्च तक तो टाइम दे। अब ये जो बात है कि इमरान खान की पार्टी को किसी ने तबाह कर दिया, अगर किसी ने तबाह किया तो उसका नाम इमरान खान है। नहीं, मालिक साहब ने यही कहा सर, शायद आपने सुना नहीं, मालिक साहब ने खुद प्लेट में रख के अपनी पार्टी दी है। जी जी, उन्होंने और सिर्फ 9 मई को तबाह नहीं किया, वो मुसलसल तबाह करते गए
9 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड्स 10 अप्रैल को भी उनको मशवरा दिया गया था कि आप जाके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पे बैठ जाए। फिर जब ये दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील करने लगे थे, उस वक्त भी उनको कहा गया कि ये बेवकूफ़ी ना करें, लेकिन उन्होंने की। फिर 9 मई जिस तरीके से प्लान किया गया, उसकी भी कोई उनकी पार्टी लीडरशिप में हिमायत नहीं थी। तो अब तो ये सारी तफसीलात खुल के आएंगी ना, वो जूम मीटिंग्स, वो व्हाट्सएप मैसेजेस, वो वॉइस कॉल, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के किस तरीके से खान साहब खुद इसमें मुलविस थे इस 9 मई कराने में। तो बाकी ये जो बात है कि जी वो उनका वोट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अर्बन मिडिल क्लास है उसके अंदर उनका एक वोट बैंक है, उनकी एक हिमायत है। लेकिन इलेक्शन मोहम्मद मालिक आपको बताएंगे कि उसकी जो डायनामिक्स है वो बहुत मुख्तलिफ है।